हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पाकिस्तानी कुर्ती की कटिंग। आप इस कुर्ती को पाकिस्तानी भी कह सकते हैं और कश्मीरी भी कह सकते हैं। अमूमन कश्मीर में भी इसी टाइप की जो है वो कुर्ती पहनी जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको मेजरमेंट दिखा दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमने इस कुर्ती की कटिंग करनी है। फैब्रिक जो हमने लिया है वो हमने 2.5 मीटर लिया है, क्योंकि हमें ये लॉन्ग लेंथ रखनी है। और इसमें ये कुछ एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क है, इसमें जो है वो छोटे छोटे सीक्वेंस लगे हुए हैं। कैमरे में इजीली नज़र नहीं आएंगे क्योंकि फैब्रिक का कलर और वर्क का कलर एक साथ मिल रहा है, इसलिए। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट की जो है वो कटिंग करनी है। इसके लिए हमने फैब्रिक को उल्टा इस तरह से उल्टी साइड को ऊपर रखते हुए एम्ब्रॉयडरी जो भी इसका वर्क है इसे अच्छे से अरेंज करते हुए बिछा लेना है। बंद साइड हमने अपनी तरफ रखी है, खुली साइड को हमने अपोजिट साइड में रखा है। तो इस तरह हमें इसे अच्छे से अरेंज करते हुए बिछा लेना है। और फ्रेंड्स, आप इसे छोटे चाक की कुर्ती भी कह सकते हैं, क्योंकि हम ये छोटे चाक की कुर्ती ही बनाने वाले हैं। और छोटे चाक की कुर्ती आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले हमें इसकी लंबाई का निशान लगा लेना है। लंबाई हमारी 45 इंच है, 45 इंचेस जो है वो हमारी लंबाई है। तो हमने यहाँ पर 45.5 इंच पे इंच टेप रखा है और ऊपर में यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। आधा इंच जो है वो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ पर हमने शोल्डर्स का मार्क कर लेना है। तो शोल्डर हमने 7 इंच रखना है, क्योंकि हमने बैक साइड का जो नेक है वो डीप नहीं रखना है। तो हम 7 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो ये हमने 7 इंच पे मार्क कर लिया है शोल्डर्स का। आर्म होल का निशान भी हम 7 इंच पर ही लगाएंगे। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमने चेस्ट का 4th पार्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हमने चेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट जो है वो हमारा 46 इंचेस है। 46 इंचेस को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 11.5 इंच। तो हमने यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग कर लेनी है 11.5 इंचेस पर। तो फ्रेंड्स, 11.5 इंच पे हमने ये मार्क कर लिया है। मुझे ये चौक थोड़ी कम नज़र आ रही है, तो मैंने चौक चेंज कर ली है ताकि इजीली आपको भी ये अच्छे से नज़र आ सके इसके जो मार्क हैं वो। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने चेस्ट का मार्किंग की है वहाँ पर हम इंच टेप रखेंगे और 17 इंच पर हम हिप साइज़ का मार्क लगाएंगे और 9 इंच पर हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। और जो हमारा वेस्ट का साइज़ है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी हमारा आएगा आंसर उस पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो हमारा यहाँ पर 10 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। इसी तरह से हमने हिप साइज़ को भी 4 से डिवाइड करना है और जो भी हमारा आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद उसे हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 12 इंचेस पे मार्क कर लेना है, क्योंकि हमारी हिप साइज़ 48 इंचेस है। तो यह यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हमने इन निशानों को आपस में मिला लेना है। नॉर्मली हम जो चेस्ट से हिप साइज़ की जो दूरी रखते हैं वो 14 इंच रखते हैं। इसमें हमने 17 इंच इसलिए रखी है क्योंकि ये छोटे चाक की कुर्ती हमने बनाकर रेडी करनी है। तो इसमें हमने सिलाई भी ज़्यादा लगानी होगी। दामन में हमने मार्क कर लेना है। जितना आप चौड़ा दामन रखना चाहें उतना आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 13 इंच पे दामन का निशान लगाया है। और अब हमने इन निशानों को ऊपर वाले निशानों के साथ मिला लेना है। स्ट्रेट स्केल से हम इस तरह से निशानों को मिला लेंगे और मार्जिन भी इसी में ही ऐड करते हुए मार्क कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर 1 इंच का मार्क करना है और आर्म होल की गोलाई दे लेनी है। और ऊपर में हमने आधा इंच की डाउन कर लेना है शोल्डर्स को। ये शोल्डर्स हम इसलिए डाउन करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने जो है वो नेक डीप नहीं रखना है। तो यहाँ से हमने निशान पर कटिंग कर लेनी है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने निशानों पर कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट साइड है। अभी हमने आर्म होल की गोलाई नहीं दी है। बैक साइड कट करने के बाद हम फ्रंट साइड में आर्म होल की गोलाई देंगे और इस तरह आपने बैक साइड में भी निशान लगा लेना है ताकि सिलाई करने में आसानी रहे। अब हमने हमारा बाकी का फैब्रिक जो है उसे इस तरह से उल्टा बिछा लेना है और उस पर हमने फ्रंट साइड को अच्छे से सेट करते हुए बिछा लेना है। फ्रंट साइड के अकॉर्डिंग ही हमने बैक साइड की भी कटिंग करनी है। तो इसमें हम एज इट इज़ मार्किंग करेंगे और एज इट इज़ इसकी कटिंग भी कर लेंगे। दोस्तों जब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें। तो ये हमारे बैक साइड की जो है वो कटिंग हो चुकी है। फ्रंट और बैक हमने दोनों साइड कट कर लिए हैं। यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है। अब हमने फ्रंट और बैक साइड को सेपरेट कर लेना है क्योंकि हमने नेक की भी कटिंग करनी है और फ्रंट के आर्म होल की गोलाई भी देनी है। तो पहले हम इसके नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक हमने बिना कैनवास वाला बनाना है तो हमने 2.5 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेना है चौड़ाई का नेक के और 6 इंच पे हमने मार्क कर लेना है लंबाई का। और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाकर इसमें राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट नेक की कटिंग हो गई। आधा इंच अंदर की तरफ मार्किंग करते हुए हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने बैक साइड के नेक की कटिंग करनी है। तो बैक साइड लेंगे हम और बैक साइड के पार्ट में भी हम सेम चौड़ाई और 3 इंच लंबाई वाले नेक की कटिंग करेंगे। लंबाई हमने 3 इंच ही रखी है, यहाँ पर चौड़ाई सेम रखी है जो हमने फ्रंट में रखी है। तो ये हमारे बैक पार्ट का नेक भी कट के रेडी हो गया है। ये हमारा कुर्ती कटिंग हो गई है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स ये जो है स्लीव्स का जो फैब्रिक है इसे हमने इस तरह से बिछा लेना है। डबल करके फोल्ड कर लिया है और फिर 4 फोल्ड कर लिया है। अब क्योंकि ये हमारी चौड़ाई पूरी नहीं निकलेगी स्लीव्स की, हमने स्लीव्स को थोड़ा फ्रंट से ब्रॉड रखना है तो हमने आगे में इसमें जॉइंट लगाना है और इस तरह से हमने 4 लेयर लेके और यहाँ पर जॉइंट करना है। तो इसमें 2 पार्ट हमारे फ्रंट के हो जाएंगे और 2 पार्ट हमारे बैक साइड के हो जाएंगे। तो ये हमने 4 लेयर यहाँ पर बिछा दी है। ऊपर में हमने यहाँ पर 10 इंच पे मार्क करना है। डाउन करेंगे हम 3 इंच पर और यहाँ पर हमने मार्क कर लेना है। आगे से हमने ब्रॉड रखना है और थोड़ा गोलाई में हमने इसका स्लीव्स बनानी है। तो इस तरह से हमने मार्किंग की है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने कॉर्नर से यहाँ पर थोड़ी गोलाई देनी है तो हम यहाँ पर 2 इंच की गोलाई देंगे। यहाँ से हमने इस तरह से थोड़ी गोलाई देते हुए कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स में हम आर्म होल की कटिंग अभी नहीं करेंगे। इसको हम स्लीव्स को जॉइंट करने के बाद इसके जो हमने पीसेस लगाने हैं इन पीसेस के साथ जॉइंट करने के बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने हमारे छोटे चाक की जो है वो कुर्ती को कट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी इसकी कटिंग। इस तरह से आप भी फ्रेंड्स कश्मीरी या पाकिस्तानी छोटी चाक की कुर्ती इजीली कट कर सकते हैं। और आपको इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो एक परफेक्ट कुर्ती बनके रेडी होगी। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।